हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया में कौन से स्टेट्स में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी पे किस तरह के अनाज बोए जाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, और फिर देखेंगे कि उनमें से कौन सी खाद डालने पे हमें सबसे ज़्यादा उपज मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जैसा कि देख रहे हैं, ये इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप है। जब भी आपको ज्योग्राफी पढ़नी हो तो पॉलिटिकल मैप से पढ़िए, जिससे आपको ये भी आइडिया रहता है कि स्टेट वाइज आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्या लोकेशन है और क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल दो तरह की होती है, खादर और भंगार। खादर जो होती है थोड़ी खुरदुरी होती है, भंगार यानी बिल्कुल कंकड़ के समान होती है। ये दो भागों में बटी हुई है। अगर इसकी जगह देखें कि किस क्षेत्र में ये पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली, जिसमें आता है हमारा चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश का कुछ भाग जो राजस्थान से छूता हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से ये यहाँ तक का आता है। उसके बाद ऊपर उत्तराखंड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा ये कवर करता है, और नेपाल को छूता हुआ बिहार जाके ये अरुणाचल प्रदेश और असम में होते हुए ये हिस्सा पूरा कवर कर लेता है। इसमें मेघालय के भी कुछ हिस्से आ जाते हैं। ये हिस्सा जो है हमारा नॉर्थ इंडिया का, इसकी उपज बहुत ज़्यादा होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि चावल, मेज़, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, या हिंदी में कह लें तो चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना और सरसों, ये सारे इस एरिया में बहुत ही अच्छी पैदावार में पाए जाते हैं। जो गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती होती है वो होती है उत्तर प्रदेश में। साथ ही उत्तर प्रदेश गेहूं भी सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है। ये हिस्सा हम जो देख रहे हैं ये है हमारा एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल और हमें पूरे कोस्टल एरियाज में मिलती है, जो कि बहुत ही पतली लेयर टाइप का मिलता है। जैसे कि ये कोस्टल एरियाज में नमी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये हिस्सा भी एलुवियल सॉइल में काफ़ी देखने को मिलता है। गुजरात का ये हिस्सा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरसों होती है, तो इस हिस्से में काफ़ी मात्रा में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कोस्टल एरिया और गुजरात का। जीके का एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कोस्टलाइन किस स्टेट की है, तो उसका आंसर है गुजरात, जिसकी लंबाई टोटल 960 किलोमीटर की कोस्टलाइन है, यानी अरब महासागर से जुड़ा हुआ हिस्सा। ये है हमारा एलुवियल सॉइल, जिसमें चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना और सरसों होती है। गन्ने के लिए सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, गेहूं के लिए सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और सरसों के लिए है गुजरात। अब आते हैं हम अपनी दूसरी मिट्टी पे, जो है लाल मिट्टी या रेड सॉइल। रेड सॉइल, इसमें जैसे कि देख सकते हैं आयरन की भरपूर मात्रा होती है। सॉइल ये हमारे वेस्टर्न पार्ट को छोड़ के, वेस्टर्न के कुछ हिस्से में छोड़ के ज़्यादातर उड़ीसा की बेल्ट में पाई जाती है, जिसमें से हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो बेल्ट है
साथ ही कोस्टल बेल्ट गुजरात के पास से महाराष्ट्र होते हुए और कर्नाटक, इन हिस्सों में रेड सॉइल पाई जाती है। रेड सॉइल हमें मिलती है जहाँ पे पत्थर ज़्यादा बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, जो आर्कियन ग्रेनाइट भी कहलाता है। इसी के साथ रेड सॉइल हमारी मिलती है आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे हिस्से हैं, ये हिस्सा जो कहलाता है ये रेड सॉइल का पूरा हिस्सा कहलाता है। रेड सॉइल में जो हम लोग खेती करते हैं वो होती है गेहूँ, कॉटन, दाल, तंबाकू, मिलेट, ऑर्चर्ड्स और आलू और सरसों, ये सारे हिस्से हम यहाँ पे करते हैं इसकी खेती। रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल काफ़ी मात्रा में एक ही साथ पाई जाती हैं लगभग। इसका रीज़न ये है कि रेड सॉइल जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है और उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और लेटराइट सॉइल बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि पाउडर के फॉर्म में होती है, जिसमें बहुत ही कम कंकड़ वगैरह होते हैं। तो ये हिस्से जो हैं हमारे, जो हमने देखे, पहला हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरला, इन हिस्सों में हमें रेड सॉइल मिलती है। इसके बाद आते हैं हम अपनी अगली मिट्टी पे। अगली मिट्टी है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमें मिलती है इसी के अपोजिट एरिया में, जहाँ हमें रेड सॉइल मिलती है उसी के ईस्टर्न हिस्से में हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। यानी कि ये था हमारा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एरिया जहाँ पे हमें रेड सॉइल मिल रही थी। इसी का अपोजिट एरिया आ गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। यानी कि एक तरह से हम अगर देखें ये हिस्सा जो आता है भारत का, जिसमें से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का कुछ हिस्सा आ रहा है, ये पूरा हमारा आता है ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तंबाकू के लिए, सिट्रस फ्रूट के लिए, कैस्टर ऑयल, लिनसीड्स, इनके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तंबाकू की सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में होती है। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में होती है। और जैसा कि हम जानते ही होंगे, सबने सुना होगा कि नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं, तो वो सिट्रस फ्रूट के कारण ये हिस्सा ब्लैक सॉइल कवर करती है अपने। इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सारे ही खनिज पाए जाते हैं, और खेती के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन मानी जाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग डेजर्ट सॉइल पे। अब हम देखते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट इंडिया में सिर्फ एक जगह पाया जाता है, जो है राजस्थान का हिस्सा। राजस्थान के हिस्से में वो भी एक्सट्रीम है। राजस्थान सुनते हैं हम लोग को रेत रेत याद समझ में आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान का सिर्फ जो एक्सट्रीम हिस्सा जो सिंध से जुड़ा हुआ है, उसमें डेजर्ट पाई जाती है, जो कि ये हिस्सा है। यहाँ पे रेत होती है। रेत में पानी ऐसी हमें खाद यूज़ करनी होती है जिसमें वाटर रिटेंशन कम होता है, यानी पानी की कम ज़रूरत पड़ती है जिसमें। ये हो गया हमारा डेजर्ट का हिस्सा। इसमें हम लोग बाजरा, दाल, चारा और घास, इन सब की खेती करते हैं। घास की जो खेती होती है वो बहुत से औद्योगिक कामों में आती है, इसलिए हम इसमें यही उगाते हैं।
इसके बाद आते हैं हम अपने अगली मिट्टी पे। अगली मिट्टी है हमारी लेटराइट सॉइल। ये आयरन और एल्युमिनियम में बहुत ही रिच होती है। ये भी वही हिस्सा कवर करती है जो हमारी रेड सॉइल करती है। रेड सॉइल के पैरेलल में ही ये भी अपना जगह बनाती है। जो कि इसका हिस्सा है वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और कोस्टल बेल्ट। कोस्टल बेल्ट में हमने देखा कुछ जगह एलुवियल सॉइल थी, कुछ जगह रेड सॉइल है। मैक्सिमम तादाद में आपको रेड सॉइल ही मिलेगी इस बेल्ट में। कोस्टल का बहुत ही छोटा सा एरिया, या कह लें कि कोस्ट से 2-4 किलोमीटर का एरिया ही एलुवियल सॉइल कवर करती है। उसके बाद का मैक्सिमम हिस्सा रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल ही कवर करती हैं हमारे सदर्न प्लेटू पे। इसके लिए चावल, रागी, गन्ना और काजू, इनकी खेती इसमें बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही में ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी पाई जाती है। जहाँ पे रेड सॉइल पाई जाएगी उसी का एक ज़्यादा घिसा हुआ फॉर्म हम मान सकते हैं कि लेटराइट सॉइल होता है। ये इन हिस्सों में हमें मिलता है। इसके बाद आते हैं हम अपनी अगली मिट्टी पे, जो है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल हमें मिलती है मेनली माउंटेन के एरिया, जहाँ पे पर्वत बहुत ही ऊंचाई पे है। सीधी बात है, हमारे देश में पर्वतों की जो श्रृंखला है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो ये माउंटेन सॉइल सीधे सीधे उन्हीं हिस्सों को हमारी कवर करती है जहाँ पे अच्छी मात्रा में हमारे माउंटेन्स हैं। हिमालय का यह बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में आता है। हिमाद्री और शिवालिक दोनों रेंजेस हमारे पास आती हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, इन सभी हिस्सों में माउंटेन सॉइल पाई जाती है। माउंटेन सॉइल एसिडिक होती है नेचर में, और यहाँ पे तिलहन वगैरह बहुत अच्छे, तिलहन जैसे कि आपका हो गया ये मटर हो गए, छोले हो गए, और वॉलनट जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी में माउंटेन सॉइल की एक और वैरायटी होती है करेवा सॉइल, जिसमें सैफरन, आलमंड्स, एप्पल, ये सब बहुत अच्छे मात्रा में उगाए जाते हैं, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है एसिडिक नेचर के कारण। ये थी हमारी आज की जो मिट्टियाँ हैं भारत में, जो मेन है। सबसे पहले हमने देखा एलुवियल सॉइल, जो कि चावल, मेज़, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, इन सब के लिए बहुत ही फेमस है। दूसरी आती है हमारी रेड सॉइल, जिसे हम आर्कियन ग्रेनाइट भी कहते हैं। ये गेहूँ, कॉटन, दाल, तंबाकू, आलू और सरसों के लिए बहुत ही फेमस है। ये इनकी यहाँ पे खेती अच्छी होती है। तीसरी हमारी है ब्लैक सॉइल, जो कि आयरन, जो कि हमारी आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में पाई जाती है। इसमें ये सारे खनिज पाए जाते हैं, और इनमें जो खेती होती है वो होती है कॉटन, तंबाकू, सिट्रस फ्रूट, यानी कि ऐसे फ्रूट, फल या सब्जियां जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी डेजर्ट सॉइल, जिसमें हम लेस वाटर रिटेंशन वाले ही चीज़ें उगाते हैं, जिनमें हमें पानी की बहुत ही कम खपत लगे, जिसमें आती है बाजरा, कुछ दालें और चारा पशुओं के लिए। फिर आती है हमारी लेटराइट सॉइल। जो हमने देखा कि रेड सॉइल के ही आसपास के हिस्सों में पाई जाती है, यानी रेड सॉइल का ही और पतला फॉर्म जो होता है वो लेटराइट सॉइल होता है। उसके बाद आखिरी में हमारी आती है माउंटेन सॉइल,
जो सिर्फ पर्वतों के हिस्सों में पाई जाती है, जो जिसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, ये सब ज़्यादा उगाते हैं और हमें वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलता है। आज के वीडियो यहीं तक। आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।